यस मैं अरुण कुमार चौधरी। हमारे दो वीडियो पहले हो चुके हैं ओल्ड पेपर की, अब थर्ड वीडियो है। बाकी कंप्लीट इसी के अंदर हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप नहीं करें। जो आपके CT या स्टेट में जो कि तो मिलने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब, हरियाणा पेट्रोकेमिकल हब कौन सा है? पानीपत। हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो कहाँ पे है? हिसार में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में मिलता है? तो कौन सा मात्रा में मिलता है? चूने का पत्थर। वह कौन सा एस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले में कल्याणा गांव में उपलब्ध है? तो कौन सा है वो? परंकम्पी पत्थर। परंकम्पी पत्थर। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो कहाँ पे है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर। नेक्स्ट आता है, दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहाँ से कहाँ तक 220 kV की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो किसमें बिछाई गई है? बादशाहपुर से रेवाड़ी में। हरियाणा के राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो कौन सा है? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। हरियाणा में का नया थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? पानीपत में। और दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्रोजेक्ट यमुनानगर में। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार में। और इंदिरा गांधी थर्मल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर में। खनिज संसाधनों के किस जिले की प्रमुखता है? तो किस जिले की प्रमुखता है? महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो किस जिले में मिलता है मैग्नीज? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर, ये सभी पाए जाते हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? बंसीलाल के द्वारा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया था? तो किस शहर में स्थापित किया गया था? ये चेन्नई के अंदर। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? चूना। कौन सा पाया जाता है? चूना। हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? पानीपत में। हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे की औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे के औपचारिक रूप में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ये पहले इसका नाम हिसार हवाई अड्डा था। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको सेट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? करनाल के अंदर। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% से प्राप्त करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा? विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग में 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों में निकलता है सिवाय एक के, भिवानी। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस में किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? किस राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा है? NH 18 का। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस में NH 18। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य केंद्र सरकार के द्वारा अनुपात किया जाएगा? तो कौन सा अनुपात किया जाएगा? 80-20 का। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली हरियाणा के जिले तक मेट्रो रेल विस्तार का अनुशंसा की है? सोनीपत। वर्तमान में हरियाणा राज्य के राष्ट्रमार्गों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 20 दिसंबर 2023 तक केंद्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 38 है, जिनकी वर्तमान में कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर। दिल्ली जयपुर। हरियाणा में स्थित धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 18 पर स्थित है। KMP का पूर्ण रूप क्या है? KMP का पूर्ण रूप क्या? राइट आंसर होगा कुंडली मानेसर पलवल। हरियाणा की पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो किस जिले में? इसका राइट आंसर क्या होगा? भिवानी में। और सबसे कम किसकी है? पंचकुला की। हरियाणा के किस जिले में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो किसमें पहुंची? गुड़गांव में। और कब हुई थी? 14 नवंबर 2013 को स्टार्ट हो गई थी। फारूकनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो ये किसके लिए किया? नमक ढोने के लिए। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो कौन सा है ऐसा? मेवात। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? हिसार। रोहतक हरियाणा के कार्गो एयरपोर्ट। हरियाणा के अम्बाला, सिरसा, पिंजौर, भिवानी, हिसार में हवाई अड्डे हैं। अम्बाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 72, NH 72। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में की गई थी। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो किसमें सबसे पहले पहुंची? गुड़गांव में। हरियाणा के परिवहन आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो कृष्णलाल पंवार। कौन है? कृष्णलाल पंवार। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य? प्रश्नकाल के समय हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय श्री कृष्णलाल पंवार थे, जबकि नवगठित मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्रालय श्री मूलचंद शर्मा के पास है। किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। अब कौन है? मूलचंद शर्मा। और आवास मंत्रालय डॉक्टर कमल गुप्ता के पास है। हरियाणा का कौन सा सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में एक हरियाणा में है, तो वो कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड। और इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। पहले CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य के किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा? गुरुग्राम में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? पलवल में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस की लंबाई लगभग कितनी है? तो उसकी 135 किलोमीटर। ट्रेन की आवर्ती मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है इसका? अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। हरियाणा सरकार के पोलैंड पैटर्न में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है? फरीदाबाद। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? 24। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन है? तो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। प्रदेश में पक्की सड़कों के जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? 6667। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था? कहाँ पे शुरू हुआ था? अप्रैल 1 अप्रैल 1999 को। हरियाणा का नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ था। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र करनाल और पिंजौर के अंदर हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य 66% से अधिक क्षेत्रफल आवरित करेगा। लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 कथन सत्य है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित करेगा।
नेक्स्ट आता है हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर में। हरियाणा का सबसे बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन जंक्शन कौन सा है? तो कौन सा है? रेवाड़ी। और ये कब बना था? इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। पहली सीएनजी ट्रेन डेमो हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चली? रेवाड़ी से रोहतक। और ये कब चली थी? 14 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। कुल 8 डिब्बों वाली 74-17 रेवाड़ी रोहतक में डेमो ट्रेन को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। निम्नलिखित में से किन स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? तो किन पे हवाई सेवा? दिल्ली और चंडीगढ़। अम्बाड़ा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अम्बाड़ा किस पर स्थित है? NH1 पे। हरियाणा का अम्बाड़ा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्थित है। अम्बाड़ा जिले का क्षेत्र 1569 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 11,28,350 है और साक्षरता दर 87.46% है। अम्बाड़ा जिले के 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अम्बाड़ा उस समय एक सैन्य डिपो था। निम्नलिखित में किस नगर के रेलवे स्टेशन नहीं है? मेवात नहीं, नू है या मेवात के रेलवे स्टेशन नहीं है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो कहाँ पे पहुंची थी सबसे पहले मेट्रो? गुरुग्राम में 21 जून 2010 को। और इसकी कुल लंबाई थी 11.7 किलोमीटर। इसमें कुल स्टेशन 11 थे। प्रथम मीटर में गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी। गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से चली? दिल्ली से रेवाड़ी। भारत की पहली मीटर गेज व्यावसायिक रेल दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई। यमुनानगर में जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952 में। कब किया गया? 1952 के अंदर। बहादुरगढ़ के नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं? NH10 के ऊपर स्थित हैं। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो किसके लिए किया? नमक ढोने के लिए। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो कौन सा ऐसा है? मेवात। जागल जंक्शन किस जिले में स्थित है? जागल कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। IIT हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? सोनीपत में। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? रोहतक के अंदर। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर क्या हुआ? A व B दोनों। यह सोनीपत में स्थित है और ये CBSE से संबंध है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 में हुई थी। सोनीपत में है और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबंध है। ये एक आवासीय विद्यालय है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। वित्त वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? कितना आवंटित किया गया? 6.2%। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो किस नगर में स्थापित हुआ था? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। यह हरियाणा का राज्य विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। हरियाणा के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में है स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसने 1 फरवरी 1986 में कार्य करना शुरू किया था। हरियाणा सरकार ने श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में ये कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है ये कॉलेज? कुरुक्षेत्र के अंदर।
हरियाणा कुरुक्षेत्र में अवस्थित श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज को हरियाणा सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा देने की योजना है। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? सोनीपत के अंदर। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है इसका मुख्यालय? फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। सक्षम हरियाणा की समीक्षा की बैठक 2018 के अंत तक हरियाणा विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 80% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 80% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे? नल्लड़ मेवात में। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत उन छात्रों को आवृत्त करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। तो केवल अनुसूचित जाति या पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा सरकार के कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो किसकी विश्वविद्यालय की? हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिले के धौंधुला गांव में स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। निम्नलिखित में किसकी रोहतक स्थित विश्वविद्यालय की कुश्ती निदेशक घोषित किया था? तो किसको किया था? साक्षी मलिक को। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वर्ष 2016 में कुश्ती के निदेशक के रूप में साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये हिसार में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? मुरथल में स्थित है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तो कहाँ पे स्थापित की गई? करनाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो यह है गुड़गांव। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के जिले किस जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा में स्थित है, गुड़गांव में। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंध रखते हैं? तो किससे संबंध रखते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। करनाल हरियाणा के मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला। हरियाणा सरकार के पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? तो रामविलास शर्मा के पास है। प्रश्न काल में हरियाणा की सरकार पर्यटन, तकनीकी शिक्षा संस्थान मंत्रालय किसके पास? रामविलास शर्मा के पास था। अब नहीं, पहले था। सोनीपत जिले के नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो उसका मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट हरियाणा में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। आयुष विश्वविद्यालय। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है भिवानी में। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो किसने लिया? झज्जर। हरियाणा किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। निम्नलिखित में से किसके हरियाणवी हास्य कविता ने अपना योगदान दिया है? किसने दिया? सुरेंद्र शर्मा ने। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना हुई? तो किसकी हुई? 1969 में। फिर हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राथमिक रूप उत्तरदायी है? तो कौन सा है? हरियाणा स्कूल की परियोजना परिषद। निम्नलिखित के कौन के आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है गुरुग्राम में। रमना उन्नत तकनीक केंद्र है इंदौर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है करनाल में।
राष्ट्रीय पादप अनुसूचित संस्थान है नई दिल्ली के अंदर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो किसमें नहीं है? अकबरपुर अम्बाला में। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को की गई थी, जिसका मुख्य कार्य हरियाणा सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भर्ती करना। एचएससी का मुख्य पंचकुला में, कार्यालय मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का पहला पेपर लेंस विभाग का कौन सा था? हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1980 में। हरियाणा राज्य किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संस्कृति योजना आरंभ की थी? वर्ष 2005 से 2006। हरियाणा राज्य में किस अनुसंधान में परीक्षण परिषद की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? 1979 में। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी मुंदड़ी गांव में। किसमें? मुंदड़ी गांव में। हरियाणा के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो कहाँ पे स्थापित है? करनाल के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका करनाल। केंद्र सरकार व दुग्ध अनुसंधान केंद्र में स्थित है करनाल। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हिसार में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर स्थापित हुआ? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई। 1981 में इसको स्थानांतरित किया गया था भिवानी में। HBSC की स्थापना 3 नवंबर 1969 में हरियाणा के अधिनियम संख्या 11 के तहत की गई थी। 1970 में HBSC ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की। इसका प्रारंभिक मुख्यालय चंडीगढ़ में था। ये वर्ष 1981 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान नगर में स्थित है। तो कौन से नगर में स्थित है? करनाल के अंदर। हरियाणा के सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? कुंजपुरा के अंदर। और इसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 में हुई थी। और हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के किस जिले में स्थित है? भिवानी में। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में स्थित है? भिवानी में। और इसका मुख्यालय 1969 हरियाणा के अधिनियम 11 के तहत अस्तित्व में आया था और बाद में जनवरी 1981 में ये भिवानी में स्थानांतरित हो गया था। और पहले क्या था? चंडीगढ़ में। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में स्थित है कुरुक्षेत्र। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? रोहतक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? रोहतक में। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? होमी जा बाबा को। होमी जे बाबा को। तपेदिक टीबी से मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हरियाणा में जय प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव की किस विश्वविद्यालय के समीप है? कौन से के समीप है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार के अंदर। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसने 1 फरवरी 1985 में कार्य शुरू किया था। भैंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के लिए किस जिले में स्थित है? तो किस में स्थित है? हिसार के अंदर। हरियाणा के किस जिले में भगतपुर सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? सोनीपत के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले में बोर्ड संस्थान किस जीवन प्रजनन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मगरमच्छ। सर छोटू राम की वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में से की थी? तो किस विश्वविद्यालय में की थी?
सर छोटूराम वकालत की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की थी। और छोटूराम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक तथा पत्रकार भी थे और ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा झज्जर जिले के एक छोटे से गांव साबला में हुआ था। और इन्होंने दिल्ली के में सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी और उन्होंने 1912 में जाट सभा का गठन किया था और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को हुई थी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सोनीपत में। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप की बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? करनाल। हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भारत के छठे प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989, 1 अगस्त और 1990 तक थे। 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा सिरसा जिले में हुआ था। इन्हें किसानों के मसीहा के रूप में ख्याति प्राप्त है। वर्ष 1973 से 1987 से 89 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जन कल्याणी नीतियों के माध्यम से पूरे देश की एक नई राह दिखाई। बापोली हरियाणा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? पानीपत के अंतर्गत आता है। हरियाणा की विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन थे? तो ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल की इनेलो स्थापना वर्ष 1996 में चौधरी देवीलाल द्वारा हरियाणा के लोकदल के रूप में की गई थी। अब इस पार्टी का नेतृत्व उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रीय शासन लागू किया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हरियाणा की पहली राष्ट्रीय शासन 21 नवंबर 1967 को था। उस दौरान भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और वह राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 से 21 नवंबर 1968 तक लागू रहा। इसके बाद 2 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा राज्य में लगा था। 30 अप्रैल 1973 से 20 जून 1973 तक। अब 5 अप्रैल से 1991 से 22 जून 1991 तक था। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SJ वजीफादार। जननायक जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें थी? 10। और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में जननायक जनता पार्टी में 10 सीटें जीती और हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 में इस पार्टी ने 10 सीटें प्राप्त की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी जीती थी इसने? 40। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। धर्मवीर का कार्यकाल 1 नवंबर 1966 14 नवंबर 1967 तक। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का 15 सितंबर 67 से 26 मार्च 1976 तक। रंजीत सिंह नरूला का 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976 और जय सुख लाल हाथी का 14 अगस्त 1976 से 23 नवंबर 1977 तक। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा श्री धर्मवीर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी ने इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक था। और BN चक्रवर्ती का द्वितीय, रणजीत सिंह नरूला तृतीय और गणपत राय देवजी
तापसी क्रम के 7वें राज्यपाल थे और वर्तमान में 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की निम्न योग्यता होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, यह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो और वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। उस विकल्प का चयन करो जो कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नाम से दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर है सी। तो पहले आएगा महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद और एक AR किदवई और लास्ट होगा जगन्नाथ पहाड़िया। हरियाणा के राज्यपालों का कार्यकाल महावीर प्रसाद 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक, बाबू परमानंद 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक, AR किदवई 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक और जगन्नाथ पहाड़िया 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो किसका है? BN चक्रवर्ती का। निम्न में से हरियाणा राज्यपाल उनके कार्यकाल में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है इसके अंदर? राइट आंसर होगा आपका A RS नरूला 2009 से 2014। राज्यपाल का नाम कार्यकाल जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 2014 तक, सरदार हरचरण सिंह बराड़ 1970 से 1979 तक, हरिओम बराड़ी 88 से 90 तक, कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 18 तक और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय। श्री धर्मवीर जो हरियाणा के राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का था? तो लगभग 10 महीने का। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट कप्तान सिंह सोलंकी थे। हरियाणा के वर्तमान के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं और उनका जन्म 12 जून 1947 तेलंगाना में हुआ था और उन्होंने 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल पद ग्रहण किया था। प्रश्न अनुसार कप्तान सिंह सोलंकी तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन आता है? राज्यपाल। राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का जो गवर्नर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 राज्यों के राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, जिनके अनुसार राज्यपाल को उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश पद दिलाते हैं। राज्य की महाधिवक्ता में कौन सा नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो किसका रहा? BN चक्रवर्ती। राज्यपाल को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा के आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट लोकसभा, राज्यसभा, हरियाणा की विधानसभा। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। हरियाणा में 10 लोकसभा सदस्य हैं। हरियाणा के जिलों की संख्या 22 तथा मंडलों की संख्या 6। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। राज्य विधानसभा का कार्यकाल वर्ष होता है 5 वर्ष।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्यों की विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव कराए जाते हैं, परंतु इस निश्चित 5 वर्ष के समय पर पूर्व राज्यपाल कुछ विशेष स्थितियों में विधानसभा को भंग भी कर सकता है। लोकसभा सदस्य की दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? तो किसके रहने वाले हैं? हिसार के। राजस्थान में हरियाणा के राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 5। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का राज्य गठन किया था, तो सन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हरियाणा विधानसभा विपक्ष के नेता कौन से हैं? विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला। प्रश्नोत्तर काल के दौरान हरियाणा में राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विधानसभा के सदस्य थे, जबकि वर्तमान 2019 के चुनाव में हरियाणा विधानसभा के विपक्ष नेता कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हरियाणा के जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? हिसार। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? डबवाली, रनिया, कालनवाली, ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक बार हरियाणा का विधानसभा स्पीकर रह चुका है? तो कौन रह चुका है? हरमोहिंदर चड्ढा। 11वीं राज्य विधानसभा का चुनाव के दौरान हुए थे? किसके दौरान हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2014। हरियाणा की स्थापना के संसदीय समिति की संस्तुति हुई थी? सरदार हुकुम सिंह। हरियाणा विधानसभा के संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? कौन कानून पारित करती है? अनुसूची 7 कानून पारित करती है। नेक्स्ट आता है हरियाणा की विधानसभा में चंडीगढ़ है। हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में। किस वर्ष हरियाणा के विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 किया गया? तो कब किया? 1977 में। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। उस समय सभा की सीटें कितनी थी? 54 सीटें थी। और मार्च में 1967 में हरियाणा की विधानसभा सीटों की संख्या 81 किया गया। कब किया गया? मार्च 1967 में। और इनको 1977 में बढ़ाकर 90 हो गई। हरियाणा विधानसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं? विधानसभा। हरियाणा विधानसभा को कहते हैं विधानसभा। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ, तो 2014 में। कालका विधानसभा क्षेत्र में जिले के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? पंचकुला के अंतर्गत आती है। हरियाणा सरकार के मंत्री देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री से। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? करनाल से। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नारनौद का। हरियाणा की विधायिका है? हरियाणा की विधायिका कौन है? एक सदनीय है। हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें। हरियाणा राज्य गठन की 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। एक विधानसभा सदनों की विधानसभा 1। निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के आरक्षित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नारनौल विधानसभा अनुसूचित जाति के आरक्षित नहीं है। हरियाणा लोकसभा की कुल 10 सीटों में से अम्बाड़ा और सिरसा लोकसभा सीट आरक्षित हैं, जबकि विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसमें तुलना संडोरा, शाहबाद, गुहेला, नीलाखेड़ी, इसराना,
करखोदा, नरवाणा, कालावाली, रतिया, उकलाना, भवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, भावल, पिटौदी, होडल शामिल हैं। वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। तो कौन सी चलिए? 15। हरियाणा निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा। कौन थे? भगवान दयाल शर्मा। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण व वन्य जीवन मंत्री है? तो कौन है? श्री कंवरपाल। हरियाणा राज्य के पर्यावरण वन्य जीव मंत्री श्री कंवरपाल 2019 से हैं। वन विभाग हरियाणा सरकार का एक विभाग है जो हरियाणा में कई संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों में संचालित करता है। हरियाणा सरकार में कानून को वैधानिक मंत्रालय को किसमें सौंपा गया? तो किसमें सौंपा गया? मनोहर लाल को। हरियाणा के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। प्रश्नकाल में हरियाणा के गृह मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे। हरियाणा के पर्यावरण काल मंत्री कौन है? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री है विपुल गोयल। प्रश्नकाल में हरियाणा के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल थे। हरियाणा के सामाजिक न्याय के सशक्तिकरण राज्य के मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार। प्रश्नकाल में हरियाणा के सामाजिक न्याय के सशक्तिकरण मंत्री कृष्ण कुमार थे। हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। प्रश्नकाल हरियाणा के श्रम व रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह थे। हरियाणा के मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? तो मौजूदा कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। ये भी क्या थे पहले। दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने जन्म हरियाणा में हुआ था? अरविंद केजरीवाल का। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे तो कौन से? JBC तपासी। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? सर छोटू राम। हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव के क्षेत्र से संबंधित हैं? बावल। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के वर्तमान में कौन राजनीतिक पार्टी का सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी। भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? कल्याण सुंदराम। हरियाणा नियुक्त मंत्रियों की कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मुख्यमंत्री और कार्यकाल: बंसीलाल 22 मई 1967 30 नवंबर 1975। 68 से 75। VD गुप्ता 1 दिसंबर 75 से 30 अप्रैल 1977। देवीलाल 21 जून 77 से 28 जून 1979। भजनलाल 19 जून से 1979 से 22 जनवरी 1980। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब उन्हें चुनाव के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते थे झज्जर। हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 2017-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था? अभिमन्यु ने। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? चौधरी देवीलाल। श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? 3 बार से अधिक बार। मुख्यमंत्री काल ईस्वी प्रथम बार 2/12/89 20/5/90 तक। दूसरी बार 12/7/90 से 14/7/90 तक 14/4/7/90 तक। तीसरी बार 22/3/91 से 5/4/91 तक जनता के दल में थे। चौथी बार 24/7/99 20/3/2000। पाँचवीं बार 2/3/2000 से 5/3/2005 तक इंडियन नेशनल के नेता थे। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे? श्री चंद्रशेखर।
हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? श्री बंसीलाल ने। हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? देवीलाल। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के किस विभाग से संबंधित थे? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया 2007 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है इसका? संजय किशन कौल। अगस्त 2016 से किसने पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो किसने की थी? न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार ने। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। निम्न में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो राइट आंसर होगा इसका जे.डी. तपसे। हरियाणा की पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को। राजस्थान पंचायत के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य द्वितीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या होती है 6 से 10। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई? तो कितनी की गई? 8वीं पास। पंचायत चुनाव के लिए भाग लेने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज एक विधि है शासन। पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। पंचायती राज के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण की शक्ति। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन है? सरपंच। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया गया? किसान पंचायत के द्वारा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। तो कौन करता है? शैक्षणिक। हरियाणा नगर निगम विधेयक वर्ष के रूप में दौरान पारित किया गया 2016। हरियाणा के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय के अक्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। पंचायत राज अधिनियम को इस साल पारित किया गया था 1992 को। हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय के चुनाव के प्रत्याशियों के लिए योग्यता अनिवार्य की है शैक्षणिक। निम्न में से कौन सा हरियाणा के पंचायती राज का सबसे निचली इकाई है? तो सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। निम्न में कौन सा प्रथम असत्य है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था और इसमें द्वितीय स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। राइट आंसर हुआ केवल 2। इसमें द्वितीय स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? तो किससे था? पंचायती राज से। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? पंचायत समिति। कौन सा था? पंचायत समिति। हरियाणा राज्य में नगर पालिका परिषद है। वर्तमान में हरियाणा राज्य की 87 नगर पालिकाएँ, 10 नगर निगम और 19 नगर पालिका परिषद और 58 नगर समितियां हैं। हरियाणा की सबसे कम उम्र के सरपंच कौन है? रेखा रानी। कौन है? रेखा रानी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो कौन सी हैं? फरीदाबाद। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो लगभग 6000 से 6500 और लगभग 6228 ग्राम पंचायतें इस राज्य में 22 जिले हैं और 6 मंडलों का समूहबद्ध किया गया है। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? किसमें है? भिवानी में 490 ग्राम पंचायतें हैं।
और उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों के लिए भिवानी जिले में सर्वाधिक 312 ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो कौन थे? बाबू स्वरूप। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष में स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? कमज़ोर लोगों के रास्ते मकान बनाकर देने के लिए 1971 में हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड का गठन किया था। कब किया था? 1971 में। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। वर्ष 1968 में इसे राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। हरियाणा के लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल स्वतंत्र रूप में। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। हरियाणा राज्य की वर्तमान एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन है। 10 नवंबर 2014 को हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो कब हुआ? अनुच्छेद 312। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले और मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे गोपाल सिंह। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन? 15 अक्टूबर 1994 को। 15 अक्टूबर 1994 को। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 को। हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन है? तो कौन है? प्रीतम पाल। कौन है? प्रीतम पाल। हरियाणा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान की सीटों की संख्या कितनी है? तो उनकी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें। इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटों की संख्या 17 है। मुलाना, सडोरा, शाहबाद, घोला, नीलोखेरी, इमराना, खरखोदा, नरवाना, कलावली, रटिया, उकलाना, भवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी और होडल आदि शामिल हैं। हरियाणा के किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? फरीदाबाद, हिसार में। विभाजन के पश्चात पूर्वी न्यायालय को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? शिमला में। हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में गौशाला निर्माण के रखरखाव के लिए ग्राम्य स्तर की समितियों को बनाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर। हरियाणा के उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित हैं? तो कहाँ पर संचालित हैं? चंडीगढ़ में। हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या है 85। वर्तमान में 85 न्यायाधीश कार्यरत हैं। हरियाणा में इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया? किसके द्वारा आरंभ किया गया? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हरियाणा पुलिस के मुखिया कौन है? गृह मंत्री। हरियाणा पुलिस के मुखिया हरियाणा के राज्य गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं। कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID परीक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी ऊपर महानिदेशक के कम पद पर अधिकारी नहीं होता। हरियाणा की जांच पुलिस में की रेंज में है। तो कौन सा कथन सही है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा राज्य में 5 पुलिस रेंज: अम्बाड़ा रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज और दक्षिण रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। तो इसमें केवल 2 हरियाणा जांच पुलिस, 5 पुलिस क्या है? रेंज है। तो कौन सी है 5?
हिसार रेंज, करनाल रेंज, अम्बाला रेंज, रोहतक और दक्षिण। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और व्यापक द्रव्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक आयोग के रूप में सदस्यों की हरियाणा काडर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो कौन थे? S.K. मिश्रा। निम्नलिखित में से किस हाल में कौशल रोजगार निगम हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया? तो कौन? शरणदीप कौर बौर। निम्नलिखित में किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। प्रसिद्ध सालरंगगंज गेट कहाँ पे स्थित है? तो पानीपत के अंदर। स्थल भोर पेंटिंग शैली की है? तो राजपूत ने। हरियाणा लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है? धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, मंदिरों की दीवार पर, उपरोक्त सभी पर। राजपूत शैली की चित्रकला का क्या विषय है? रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, सभी। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय उरुसेवती संग्रहालय। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय विश्व की सबसे पुरानी जांच की चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे कहते हैं फेरी क्वीन। क्या कहते हैं? फेरी क्वीन। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था हिसार में। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। गोहाना किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान द्वारा। मेहम का किला हरियाणा किस जिले में स्थित है? रोहतक में। माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनवाया गया था? 1739 में। अस्सीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? अस्सी में। महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण क्या है? राजपूत चित्रकारी का। 12वीं शताब्दी निम्न में से किसने अस्सी के किले का पुनर्निर्माण किया था? तो किसने किया था किले का निर्माण? अस्सी का किला हरियाणा के अस्सी शहर में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस द्वारा करवाया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा करवाया गया था। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में रखा गया, उसमें से कोई नहीं। 1861 में पटियाला के रियासत शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कनौदिया के नाम से जाना जाता था और 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक ने तात्या टोपी ने करवाया था। हरियाणा की अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो अस्सीगढ़ है अस्सी कस्बा के अंदर। इस किले में हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी का महल कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? होटल में। किस स्थान पर राजा नारसिंह का किला मौजूद है? तो कहाँ पे मौजूद है? बल्लभगढ़ में। माधवगढ़ का प्राचीन किला किसके नाम से है? किसके नाम से है? महेंद्रगढ़ के। हरियाणा किस जिले में शीश महल स्थित है? गुरुग्राम में। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। प्रदेश के किन संस्थान में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? अस्सी दुर्ग। अस्सी में स्थित अस्सीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनाया गया था, वह कहलाता है तलवार का किला। कौन सा? तलवार का किला। माधवगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। अस्सीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? अस्सी में। माधवगढ़ प्राचीन किला हरियाणा किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? सलोमन। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तीज। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कपाल मोचन मेला। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है?
सावन में। बैसाखी त्यौहार के महीने में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में। सामान्यतः लूट नृत्य त्यौहार किस में किया जाता है? होली। कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? सावन। कौन सा त्यौहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ होता है? गुग्गा नवमी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? निर्जला एकादशी, सलोमन और सलोमन। चंडीगढ़ हरियाणा के बगीचों में का त्यौहार वर्ष मनाया जाता है 1997। हरियाणा की छड़ी का नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? गुग्गा नवमी को। किस उत्सव में बासोड़ा भी कहा जाता है? शीतलाष्टमी को। कार्तिक त्यौहार मनाया जाता है नारसिंह महल। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है भाद्रव चंद्रमास को। वर्षा के स्वागत करने के लिए हरियाणा में त्यौहार मनाया जाता है तीज। लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी। गणगौर त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में। हरियाणा त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। हरियाणा में लोहड़ी त्यौहार किसानों की एक प्रमुख त्यौहार है जो चंद्र भारतीय कैलेंडर के अनुसार 13 व 14 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब व हरियाणा के सिखों द्वारा मनाया जाता है। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाखी। मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है? जनवरी में। पिंजौर के प्राचीन विरासत का बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर और विरासत महोत्सव है। दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव। हरियाणा तीज बनाई जाती है। हरियाणा तीज बनाई जाती है जुलाई अगस्त में। कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह। बच्चे के जन्म के छठे दिन रात की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? छठी। सिरसा हरियाणा के रूपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं? गायकी। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स का कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणवी संगीत को रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान किया था लक्ष्मीचंद ने। भारत में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक व पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। हरियाणा के सवा का थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है? किशनलाल भट्ट। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत तक जन्म कहाँ पे हुआ था? वृंदावन। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निश्चयवादन पुरुषों द्वारा किया जाता है? लूट नृत्य। हरियाणा किस नृत्य के रूप में हरियाणा गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? झूमर। हरियाणा के प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य के रूप में आयोजन प्रमुख के रूप में किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। हरियाणा में कौन सा नृत्य रूप में शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा है? लासव नृत्य। गंगौर नृत्य। हरियाणा में कौन सा नृत्य शिव और पार्वती के लिए समर्पित है? तो गंगौर नृत्य। हरियाणा में होली का उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? लूट नृत्य। फाग नृत्य के माह में किया जाता है? फागुन में। किस नृत्य में विद्या और पुरुषों की महिलाओं दोनों एक प्रदर्शन किया जाता है? डाफ। लूट नृत्य फागुन के महीने में किया जाता है। गुग्गा नृत्य इस नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा किया जाता है। और झूमर नृत्य झूमर नामक आभूषण के नाम पर झूमर नृत्य भी किया जाता है। छठी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य गुग्गा नवमी में किया जाता है। सवांग एक प्रकार का प्राचीन लोक थिएटर में अच्छा योगदान दिया है देवी भवानी ने।
महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी में अच्छा योगदान दिया। हास्य कविता में होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के दौरान फाग नृत्य किया जाता है। लोक नृत्य नाट्य के रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है, तो कौन सा है? सांग। पंडित मांगेराम का संबंध कला किस विद्या से है? पंडित में मांगेराम का संबंध किस विद्या से है? तो सांग परंपरा से। निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? सांग। हरियाणापन गढ़ के संबंधित गीतों का किस रस की प्रधानता रही है? तो किसकी प्रधानता रही है? श्रृंगार। हरियाणा की महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य। सभी हरियाणा के नाट्य मंच के सलांगिन हैं सिवाय एक के, उज्ज्वल सिंह के। हरियाणा की महिलाओं द्वारा निम्न में से किस नृत्य की विद्या का प्रदर्शन किया था? तो किसका किया था? तीज नृत्य। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच का पितामह अली बख्श से है, रेवाड़ी से। नृत्य विद्या का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर से। जसवंत सिंह तोनवी हरियाणा के असंधान ने किया था, किसने किया था? रंगमंच। जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा के अंशदान किया था, किसने किया था? रंगमंच। हरियाणा की पनगढ़ के संबंधित गीतों की रस की प्रधानता रहती है, श्रृंगार। वह नृत्य विद्या जिसमें हरियाणा महिलाओं के चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, सांग। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का था? धमाल। किस एक तंत्री वाग प्रसंगी का लोकगीत लोक गायक गीत गाते हैं? तो किस पे गाते हैं? सारंगी। हनुमान की माता अंजनी का मंदिर टिल्ला बना कहाँ पे बना? पानीपत में। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है, एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता बलिदान हास्य के लिए मिथ के आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है, स्वांग। सत्यवान सावित्री लोकनाथ किसकी कीर्ति है? पंडित लक्ष्मीचंद की। धमाल क्या है? धमाल क्या है? नृत्य। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने के लिए किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। विवाह समारंभ में कौन नृत्य मुख्यतः किया जाता है? घोड़ी नृत्य। लोकनाट्य सांग का मंचन किस पर होता है? लकड़ी के तख्तों पर। हरियाणा में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य। हरियाणा के साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं? रागनी। एक पारंपरिक पंजाबी और मौखिक कथा वर्णन है जो एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई है, तो कौन सी है? किस्सा। हरियाणा की सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? किशनलाल भट्ट। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या निधि है? विद्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भांगड़ा। दयाचंद मायना हरियाणा की प्रतिष्ठित हैं कवि और लोक कलाकार। नकल या मिमिक्री का एक हिस्सा है, तो नकल या मिमिक्री का हिस्सा कौन सा? स्वांग या सांग। निम्न में कौन सा नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाता है?
तो कौन सा किया जाता है? लूर नृत्य। हरियाणा में बैसाखी के रूप में लोकप्रिय कौन सा है? पिंजौर। गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? कलखन खां। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन है? उमराव खां। पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक हैं डॉक्टर दीपिका रानी। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? रागिनी। पंडित मांगेराम का संबंध कला किस विधा से है? सांग परंपरा से। नृत्य शैली लूर और लूर का शब्द का अर्थ क्या है? बालिका। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? हरियाणा नृत्य रूप नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी। हरियाणा राज्य के नृत्य क्रम से लूर, खोरिया, फाग, छोरिया, डफ, धमाल, गागोर, गुग्गा इत्यादि, फुराड़ी, डालो, तालगढ़ी, घनघर इत्यादि नृत्य गोवा के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो कौन सा है? तालगढ़ी। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से प्रसिद्ध है? रतवई। कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? रतवई। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीचंद। भारतीय सिंगर भूपिंदर ढांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सिरसा में। हरियाणा किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब विरोध का आदेश उठाया था? तो किसने उठाया था? बंसीलाल ने। 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी का आदेश हटा दिया था। और शराबबंदी का नियम 1996 में लागू किया था। अनुच्छेद 47 में मादक पेयों के हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने को कहा था। हरियाणा राज्य एक ग्रामीण लोकनाट्य यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य, मिथकीय और आधुनिक कथाओं से प्रस्तुति है। तो कौन सी है? सवांग। मेले उत्सव। किस उत्सव को बासोड़ा कहा जाता है? तो सिल्ली सातम को। हरियाणा में बैसाखी के रूप में लोकप्रिय है पिंजौर। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? सूरजकुंड। इसका किया जाता है? सूरजकुंड। सारे भारत में शिल्पी कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में से कौन सा मेला लगता है? तो बल्लभगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? बलदेव का छठ मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में लगता है। यह मेला भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बलदाऊ के जन्म अवसर पर प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष भाद्रपद के मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बनाया जाता है। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो फरल कैथल में। कौन सा मेला करनाल के प्रति माह आयोजित किया जाता है? प्रति माह आयोजित किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? पांडु का मेला। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न हुआ था? जून और जुलाई में। सात चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो गुड़गांव में। 2017 के सूरजकुंड मेला के नाम से जाना जाता है क्योंकि सभी हितधारकों की नकद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया था। किसने किया था? कैशलेस मेला ने। कैशलेस मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला का मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला का उत्सव प्रत्येक वर्ष माह में होता है। तो कब होता है? फरवरी में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? फरवरी में। और ये कहाँ पे होता है? फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। अप्रैल मई के दौरान सोखा खोरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? गुड़गांव में। कैथल फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कपाल मोचन मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो प्रथम बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? प्रथम वर्ष हुआ था ये 1987 में। कब हुआ था? 1987 में।
पेवा का मेला हरियाणा किस जिले में आयोजित किया जाता है? पेवा का मेला हरियाणा कुरुक्षेत्र में। गोपाल मोचन मेला किस जिले में लगता है? अम्बाड़ा में। निम्नलिखित 2020 के आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आम का मेला किस स्थल पर होता है? आम का मेला होता है पिंजौर में। कौन सा राज्य सूरजकुंड शिल्प मेला 2017 के थीम का राज्य था? झारखंड। सूरजकुंड शिल्प का मेला हर साल लगता है, तो हर साल कहाँ पे लगता है? फरवरी में। शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? शीतला माता का मेला गुड़गांव में आयोजित किया जाता है। पिंजौर विरासत उत्सव 2006 में प्रारंभ किया गया था। पिंजौर विरासत उत्सव प्रबंधन भारत सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा बी, केवल 2। पिंजौर विरासत का उत्सव प्रबंधन भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। आम मेला कहाँ आयोजित होता है? आम मेला पिंजौर में। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? चैत्र चौदस का मेला किस जिले के अंदर लगता है? चैत्र चौदस का मेला प्रत्येक चैत्र महीने की मार्च अप्रैल में हरियाणा कुरुक्षेत्र के सरस्वती तीर्थ विवाह के तट पर आयोजित होता है। और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के इस अवसर पर महाभारत के 18 दिनों चले युद्ध के मारे गई मृतक आत्मा की शांति के हेतु दिवगत आत्माओं की जल दर्पण करके पिंडदान की रस्में निभाते हैं। फागुन मास में रोहतक किस संत की स्मृति के विशाल मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का। सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अम्बाड़ा में, नहीं सॉरी, फरीदाबाद में। महेंद्रगढ़ जिले में जनवरी फरवरी के खिमांग देवता की स्मृति मेले का आयोजन होता है। सेलोंग। संत कुंभ मेला किस जिले में होता है? संत कुंभ मेला किस जिले के अंदर होता है? संत कुंभ मेला किस जिले में होता है? तो राइट आंसर होगा इसका सोनीपत। किस राज्य में 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के लिए राज्य चुना गया था? झारखंड। देहाती मेला आयोजित होता है कैथल में। 29वें सूरजकुंड मेला 2015 के सहभागी देश कौन था? सहभागी देश कौन था? लेबनान। शिल्पियों के कुंभ में हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? किस मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इमलोटा भिवानी जिला में फागुन मास के किस देवता का भारी मेला लगता है? तो किसका लगता है? श्री हनुमान का। प्रसिद्ध फागु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध फागु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो फरल कैथल में। रक्षाबंधन के किस जिले में बाबा खेंडेवाला का मेला लगता है? भिवानी में। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड के मेले का आयोजन होता है? फरवरी में। पेवा का मेला निम्नलिखित में से किस हरियाणा के किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में होता है, किसान मेला। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 के केंद्रीय राज्य था? जम्मू और कश्मीर। स्तंभकुंभ का मेला किस जिले में होता है? स्तंभकुंभ का मेला किस जिले के अंदर होता है? सोनीपत में। 2016 के विश्व का एक नेता सबसे बड़ा शिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया था? सूरजकुंड। किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित किया गया? तो कौन सा किया गया? 2013। कौन सा मेला करनाल के प्रति माह आयोजित किया जाता है? पांडु का मेला। कौन सा? पांडु का मेला। पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न होता है? जून और जुलाई में। महेंद्र जिले के जनवरी फरवरी में खिमांग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है। कौन सा होता है? सेलोंग। प्रमुख मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। स्थल भोर में किस ऋषि का मठ है? स्थल भोर में मस्तनाथ का मठ है।
हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा की शिला माता का मंदिर हरियाणा का निर्माण किस वास्तुपत्ति के लिए किया गया? राजस्थानी। कुरुक्षेत्र में स्थित पिडला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो किसके निकट है? ब्रह्म सरोवर के निकट। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? तो कहाँ पे? केवल में। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? जींद जिले में। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? सूरजकुंड। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो कौन सा है? माता शीतला मंदिर हिसार। सुप्रसिद्ध माता शीतला मंदिर गुड़गांव। हरियाणा सरकार के संरक्षण में इस मंदिर में श्री शीतला माता मंदिर श्राइन बोर्ड के माध्यम से संचालित किया था। इसके चेयरमैन हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? किस महीने में हुई थी? बैसाख में। किसमें हुई थी? बैसाख में। तो ये यहाँ पर शीतला मंदिर आएगा, गुरुग्राम हिसार नहीं आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका बैसाख में। हरियाणा की शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न के डिजाइन में किया गया था? राजस्थानी। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी समान मंदिर का एक निर्माण करवाया था? जींद। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुड़गांव में। गुरुद्वारा धमतान साहिब की स्मृति में बनवाया गया था? गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? भीमा देवी। इक्वाइन शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य किस स्थान पर जयंती देवी का समान मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जींद का। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा की निम्न में से कौन से स्थलों से खोजी गई हैं? कौन से स्थलों से खोजी गई हैं? तो हांसी, तोसम, बेरी, ये सभी से। सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में? पंचकुला में। देवी भवानी अम्बा मंदिर में है? अम्बाड़ा जिला। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? जींद। पंजोखेरा साहिब गुरुद्वारा की स्मृति को समर्पित है? गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है? थानेश्वर में। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे मौजूद है? अम्बाड़ा में। कुरुक्षेत्र किस मंदिर में दीवारों पर भगवद गीता के सभी श्लोक लिखे गए थे? और किसके लिखे गए थे? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में 1952 में, अग्रवाल मंदिर हिसार में 1976 से 84 और रूडमाल मंदिर झज्जर में 1892। हरियाणा में कहाँ पर सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर है? तो कहाँ पे है? करनाल। कहाँ पे है? करनाल में। सीता माई मंदिर स्थित है? सीता माई मंदिर कहाँ पे स्थित है? करनाल में। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो मराठा सदाशिव राव द्वारा। हरियाणा सरकार संरक्षण के सुप्रसिद्ध मंदिर किसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? माता शीतला मंदिर गुड़गांव।
छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर पर स्थित है? तो किस पे नगर है? कुरुक्षेत्र में। भूमि देवी का मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में। माणिकेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? भद्रकाली मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र में। किंवदंती के अनुसार चीन और जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? पांडवों ने। माता शीतला का प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो किसमें है? गुड़गांव में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थस्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है? तो कहाँ? पंचकुला। डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? सिरसा में। सिख पंथ के मानने वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? सिरसा में। सीता माई की प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा के कहाँ पे स्थित है? करनाल में। हरियाणा की शीला माता मंदिर का निर्माण किस वास्तुपति से किया गया था? राजस्थानी। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के समकालीन कला में कौन सा स्वरूप है? भित्ति चित्र। कौन सा है? भित्ति चित्र, जो हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है। राज्य के दो महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किस स्थान पर स्थित हैं? फतेहाबाद में। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पे है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, केवल बी। नाडा साहिब का गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम लिखिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए मंदिर है चंडी माता का मंदिर? बी, इसका राइट आंसर होगा भारतीय पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय थल सेना के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय के अंदर। किंवदंतियों के अनुसार चीन की जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? पांडवों ने। रेवाड़ी की किस लाल ने मस्जिद जिसके शासनकाल बनाई गई थी? किसके शासनकाल में बनाई गई थी? रेवाड़ी हरियाणा किस लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा किस नगर में है? नारनौल में। हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पे है? कुरुक्षेत्र में। ख्वाजा खिलजी मकबरा किस इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? सोनीपत में। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा किस जिले में स्थित है? हिसार में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा। गुंजरी का महल किस नगर में स्थित है? हिसार में। किस नगर में मकबरे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? थानेसर को। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस पे अवस्थित है? थानेसर। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनाया गया था। गीसाई उद्दीन। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पे है? नारनौल। इब्राहिम लोदी का कब्र स्थित है? पानीपत। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा में। लखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है? संत मिर्जा मजार। सितारा स्मारक की समाधि ताराचंद जी महाराज। हरियाणा के अल्लाह फर्दी खान का मकबरा किस ज़िले में है? मौजूद है गुरुग्राम में। ख्वाजा खिज का मकबरा जिसमें इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है?
सोनीपत में। कांच की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी जंग संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? फरीदाबाद में सी। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? चिल्ली का मकबरा। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? फतेहाबाद में। चोर गुम्बद कहाँ पे स्थित है? नारनौल में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? हुमायूं मस्जिद। कैथल में गोला चिक्का बाबा वीरान नौभार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? 560 वर्ष। प्रसिद्ध काली कमली के बाबा का डेरा कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? सिरसा में। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी है? हर्षवर्धन। हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? रेवाड़ी। हरियाणा के जिले के महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानौड। पर्यटकों के आकर्षण केंद्र क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? पंचकुला। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पंचकुला में। दिल्ली आगरा राजमार्ग के प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दापचिक किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? दिल्ली आगरा राजमार्ग के प्रसिद्ध दापचिक पर्यटन कॉम्प्लेक्स राज्य के पलवल जिले में स्थित है। इसमें पलवल में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? मोरनी। हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले की पर्यटन स्थल पर रूप विकसित किया जा रहा है? महेंद्रगढ़। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की गई? तो किसी हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1974 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। इसमें 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया था। रेस्तरां, बार, शराब की दुकानें, पर्यटक टैक्सी, गोल्फ क्लब आदि का संचालन एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? रोहतक में। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा किस जिले में है? सिरसा में। पेरिकिट पर्यटन स्थल किस नगर में है? पिपली कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र। गरगोडा नगर किस जिले में स्थित है? करनाल में। सर्वदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? सफीदों का। पर्यटन केंद्रों की सूची सेकंडों के स्थान से मिलान कीजिए। तो फर्स्ट आपने स्काई लार्क पानीपत, दमदमा गुड़गांव, दापचिक ओडाल और कर्णलोक उचाना। स्काई लार्क तो पानीपत में, दमदमा गुड़गांव में, दापचिक है ओडाल और कर्णलेक है उचाना में। बड़खल झील का पर्यटन स्कूल वर्ष स्थापित किया गया था। स्कूल वर्ष स्थापित कब किया गया था? 1973 में। प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पे अवस्थित है? पानीपत में। सोनीपत ओके, थैंक यू।